राजा बलि और वामन अवतार से जुड़ी एक कथा है। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग लोक को अपने कब्जे में ले लिया था। बलि की वजह से सभी देवता दुखी थे। दुखी देवता माता अदिति के पास पहुँचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित करने में कामयाब हो गए। राजा बलि अहंकारी था। उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा दानी है। विष्णु भगवान वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकारी बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा कार्य है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान दे देता हूँ। राजा बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर राजा बलि ने कहा कि अगर ये भगवान है भी तो भी ये मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं, मैं इन्हें निराश नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की डंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से जल बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले पाएँ। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई और वो तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बड़ा करके एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दान वीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इस कहानी में शुक्राचार्य राजा बलि को दान करने से रोक रहे थे। इस काम की वजह से उन्हें अपनी एक आँख खोनी पड़ी। जब हम किसी को अच्छे काम करने से रोकते हैं तो हमारी ही परेशानियां बढ़ जाती हैं। अच्छा काम करना पूजा पाठ करने के बराबर है, इसीलिए हमें भी नेक काम करते रहना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।